वैसे 10 भी कर चुकी हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जी है इन ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्सिस की जे क्रिस्टल फील्ड जी है ऑक्टाहेड्रल आई मीन टू से कि लाइगेंस जोड़े 6 ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਬਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੇਮ ਚਾਰਜ 'ਚ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਡਰਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral field OH, that is octahedral field। मतलब 6 लाइगेंड जो अप्रोच करोगे इन ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्सिस कह लो इतने। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्सिस। क्लियर? हाँ जी बेटा, इन एन ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स की होगा 6 जोड़े कोऑर्डिनेशन नंबर वह 6 होगा। ट्रांजिशन मैटल कि 6 होगा ट्रांजिशन मैटल का, तो ट्रांजिशन मैटल एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन पई होगी एंड द लाइगेंस आर एट द 6 कॉर्नर ऑफ ए ऑक्टाहेड्रन। उन्होंने मैं ड्रॉ भी करूँगी। ठीक है, इन एन ऑक्टाहेड्रल complex coordination number 6 the transition metal atom or ion is present at the center of the octahedron and the 6 ligands at the 6 corners of octahedron। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬਟ ਆ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਮ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਜਾਂ ਆਇਨ ਆ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ। आ ट्रांजिशन मैटल आए ना। ठीक है बेटा, इधर से पहले एक्सिस ड्रा कर लिए बेटा। दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis। क्लियर बेटा?
एक्स वाई जेड। हुण बेटा इनू आपां दिखाना बॉन्डिंग है ना, 6 कॉर्नर ते 6 लाइगन पे हुए, ठीक है। उन्होंने आपां ड्रॉ करांगे। एक इत्थे पिया ये लाइगन, 19 डिस्टेंस से ये लाइगन दा, ये लाइगन पिया डिस्टेंस देख के ड्रॉ करना, ठीक है बेटा। अलॉन्ग जेड एक्सिस दिखा रही हूँ, जस्ट एक्सप्लेन करना बेटा। मैं इनू इन्ना मिलाता, इनू इन्ना मिलाता, ये इन्ना मिलाता डॉटेड लाइन कि ये अरेंजमेंट जी लाइगन जी आ स्क्वायर प्लेनर होगी, आ की होगी फिर 90 डिग्री ते आ, तो ओबवियसली बेटा इनू इन्ना मिला देंगे, ठीक है। ज्योमेट्री जी है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, ज्योमेट्री जी है इनू इन्ना मिलाता, इनू इहदे नाल मिलाता, आ इत्थे क आउणा चाहिदा सीगा, तो ताकि आ साडा जिहड़ा इत्थे बेटा मेरे को थोड़ा ठीक नहीं बनया, या आ इत्थे आउणा चाहिदा सी, आ जिहड़ी है ना ट्रायंगल बननी चाहिदी सी, आ सीधा, ठीक है। इदां आ अगे आना चाहिए सी, इन्हें ना मिलाता, इत्थों ये ना मिल गया, आ जिहड़ा है ये ना बेटा इनू मैं बुक चो भी दिखा देना। आ देखो आ जी मेरे को थोड़ा ध्यान ना तुसी प्रैक्टिस करोगे तो बन जाना है बेटा स्ट्रक्चर। आ मैटल आए ना, पता नहीं की हो रहा कि क्लीयर नहीं आ रहा। आ मैं बाकी सारा सही ड्रा किया। आ जड़ा है ना थोड़ा तुसी प्रैक्टिस ना हो जाएगा, ट्रायंगल की फॉर्म च आना चाहिए, ठीक है। इन्ना क्लीयर आ। हुण बेटा ये 6 लाइगन्स आप शो कर रहे हैं, 6 लाइगन्स एट द कॉर्नर्स ऑफ an octahedron surrounding the transition metal ion, surrounding the transition metal ion Mn पॉजिटिव। इन्ना क्लीयर है बेटा। हुण द 3 एक्सिस जिहड़े आ, द 3 इस स्ट्रक्चर च देखोगे 3 एक्सिस जिहड़े आ, 3 कॉर्नर, ये एक्स एक्सिस, आ वाई एक्सिस ते आ जेड एक्सिस। ये जिहड़े 3 एक्सिस आ मेन एक्सिस, दे आर पॉइंट अलॉन्ग द कॉर्नर ऑफ ए 6 अलॉन्ग द कॉर्नर ऑफ ए 6 कॉर्नर आ ऑक्टाहेड्रॉन दे, 6 कॉर्नर आ, उन्हां विचों 3 दी तरफ जिहड़े आ पॉइंट हो गए। दोबारा सुन लो, द 3 एक्सिस एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड पॉइंट अलॉन्ग द कॉर्नर्स ऑफ, जस्ट कहना है कि 3 एक्सिस जिहड़े आ, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन। द 3 एक्सिस plural of axis x, y and z are pointing towards the corners of an octahedron. Now let us suppose
the transition metal ion Mn positive has a single d electron, इक्को इलेक्ट्रॉन आ फ्री स्टेट च बेटा असं ट्रांजिशन मेटल आयन मीनस वो कन्फिगरेशन की है D1 कन्फिगरेशन। ठीक है, इसका मतलब मैं जे एम जो Mn पॉजिटिव है ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम 3 आयन लवां ट्राईवेलेंट लवां तो वो D1 कन्फिगरेशन है ना। सो एज ए फ्री स्टेट विच हजे लाइगन नहीं इन्ना अटैच्ड एज टाइटेनियम हेयर टाइटेनियम आयन हेयर in free state. So this lone electron will occupy any one of the 5 degenerate d orbital। 5 degenerate orbital 5 degenerate जिन्हां दी एनर्जी सेम आ जो फ्री आयन की स्टेट विच आ तां degenerate orbital दे विच किसे दे विच किसे एक दे विच किसे च भी जा सकदा है lone electron in the this lone electron will occupy any one of the 5 degenerate orbitals of the टाइटेनियम आयन हेयर क्योंकि फ्री स्टेट च। नाउ क्यों? क्योंकि देयर आर नो लाइगेंस एज देयर आर नो लाइगेंस in free metal ion transition metal ion। however इन्हां दी एनर्जी डी छे दी 6 सॉरी जेडे 6 ਦੇ 6 लाइगेंड जो अप्रोच करोगे ट्रांजिशन मेटल आयन इत्थे टाइटेनियम की तरफ तो सपोज फ्लोराइड आयन 6 अप्रोच करते है ना टूवर्ड्स द टाइटेनियम आयन तो ओबवियसली साढ़े को कंपलैक्स आऊगा बेटा साढ़े को कंपलैक्स की आऊगा TiF6 3 नैगेटिव इनू कहने हैग्जा फ्लोरो टाइटेनेट आयन टाइटेनेट 3 आयन। ठीक है जी, हुण इत्थे क्योंकि 6 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं जो लाइगेंड अप्रोच करोगे तो ओबवियसली डी ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सिस भी हो गए इन बिटवीन द एक्सिस भी है लाइगेंड अप्रोच करोगे तो किहदी तरफ अप्रोच करोगे डी ऑर्बिटल विच कैरी द इलेक्ट्रॉन एंड जेडे नहीं कैरी कर रहे एम्प्टी उन्हां दी तरफ तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होएगी जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होएगी तो एनर्जी इनक्रीज करेगी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन होएगी तो ये डीजनरेसी जी लॉस्ट हो जानी है। सो however in this octahedral complex ion however in the octahedral complex से MX6 या फिर आप इतने एग्जाम्पल जी लै रहे हैं हेक्साफ्लोरोटाइटेनेट 3 आयन all the 5 d orbitals will not remain of equal energy degenerate नहीं रहेंगे। means didn't remain will not remain degenerate। as ligands 6 ligands are approaching towards the
ट्रांजिशन मेटल आयन। और इनू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस कैन बी ईजीली एक्सप्लेन, एनर्जी सेम क्यों नहीं रहनी, दिस कैन बी ईजीली एक्सप्लेन by considering the shapes of the d orbitals in octahedral field of ligand. But you already know there are 5 d orbitals, dxy, dyz, and dzx, whose lobes lie in between the axis, x-axis, y-axis and z-axis, while dz square orbital lies along z-axis, where dz orbitals lobes lie along the z-axis. dx square minus y square lobes lie along x and y axis. क्लीयर होने पॉइंट क्लीयर है। सो ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ डी स्केयर ਤੇ dx स्केयर एंड y स्केयर ऑर्बिटल ਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ they are pointing towards the corner of a octahedron क्योंकि along the axis lie कर दिए हैं, so they are directed towards the, so the lobes of dx square minus y square and dz square orbitals lobe directed towards the corners of octahedron, towards the corners of an octahedron, where the negative charge of the ligand are concentrated. The remaining 3 मतलब फिर रिमेनिंग 3 ਜਿਹੜੇ ਆ d orbitals, that is dxy, बार बार मैं गल कर रही हूँ dyz and dzx, their lobes lie in between the axis,
in case of octahedral complexes, dx square minus y square and dz square orbitals, as they are lying along the axis, are designated as EG. मैं दस चुकी हाँ थानू EG सबस्क्रिप्ट G, E पा के सबस्क्रिप्ट G, EG, G फॉर जरेड क्लीयर है थानू। डबली डीजनरेट होना कि दो ऑर्बिटल्स है ना, डबली डीजनरेट दोवां दी एनर्जी डीजनरेट EG सैट ऑफ ऑर्बिटल्स होनी है, ठीक है। तो जद कि लेटर जिहड़ा आ DXY DYZ DZX they are designated as T2G ट्रिपली डीजनरेट। कल भी गल कर चुकी हैं बेटा, बार बार करनी पैनी है। इन्हां तिन्नां दी एनर्जी सेम होनी है। as the two ligand approach the center line along the axis, as the two ligands ਛਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ligands approach the transition metal line along the axis, तो ऑब्वियसली की होगा जो दो लाइगेंड छियां विचों दो लाइगेंड अलॉन्ग द एक्सिस अप्रोच करोगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नेड़े आओगे, है ना। सो दे आर रिपेल्ड मोर, दे T2G ऑर्बिटल जोड़े EG सैट ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि EG सैट ऑफ ऑर्बिटल जोड़े सी T2G ट्रिपली डीजनरेट है, EG डबली डीजनरेट है, EG सैट ऑफ ऑर्बिटल जोड़े है ना, उन्होंने को भी इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल्स जोड़े ऑफ ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन will repel more, means repulsion between the two ligand which approaches along the axis towards the central metal ion. The two ligands which are approaching towards the transition metal ion along the axis, they repel the EG set of orbital of the transition metal ion more as compared to T2G set of orbitals. रिपेल ज़्यादा हो गए, इन अदरवाइज एनर्जी जी है जिन्ना रिपेल ज़्यादा हो एनर्जी उन्नी इंक्रीज हो जानी। एज ए रिजल्ट एनर्जी ऑफ द DZ square and DX square minus Y square orbital constituting EG set of orbital raise in energy or increase in energy much more than T2G set of orbital, triply degenerate T2G set of orbitals of the transition metal ion. और T2G set of orbital केड़ा DXY DYZ DZX क्यों इन्हां दे लोब्स जिहड़े इन बिटवीन लाई करदे आ द एक्सिस तो और रिपेल घट हो गए बाय द अप्रोचिंग लाइगेंड्स। सो ऑब्वियसली एनर्जी जिहड़ी आ वो ज़्यादा किहदी होएगी, रिपेल ज़्यादा कौन होया
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਗੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੂ ਐਕਸਿਸ, ਦੋ ਲਾਈਗੈਂਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ, ਦੋ ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ dx ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ dz ਸਕੇਅਰ ਔਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਦੈਟ ਵੈਨ a charge is repelled, when a charge is repelled by a similar charge, नेगेटिव ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ एंड ग्रेटर द रिपल्शन ग्रेटर विल बी द इंक्रीज इन एनर्जी। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਸਟ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ एनर्जी, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ एनर्जी, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧਣੀ एनर्जी। ਤਾਂ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਆਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਹ ਲਿਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੈਗਜ਼ਾਫਲੋਰੋਟਿਟੀਨੇਟ 3 ਆਇਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਕਟਾਹਾਈਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਟਿਟੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਟਿਟੇਨੀਅਮ ਦਾ ਆਫ ਟਿਟੇਨੀਅਮ ਆਇਨ 3 ਆ, 6 ਆ, ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 3 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਟਿਟੇਨੀਅਮ ਆਇਨ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਬੜੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨ ਆ ਤਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਸੇ ਟਿਟੇਨੀਅਮ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, dxy dyz dzx, this is dzx, dx square minus y square and dz square। ये डीजनरेट है, कोई लाइगेंड नहीं है, नो लाइगेंड फील्ड, नो लाइगेंड फील्ड, नो लाइगेंड फील्ड या नो क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, हो द स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल विल अकर इन हेक्साफ्लोरोटिटेनियम 3 आयन, जितना मैं एक एग्जांपल ली। फिर 6 लाइगेंड अप्रोच किए फ्लोराइड आयन, तो इक्वली उन्होंने हाइपोथेटिकली मान लिया कि इक्वल डिस्टेंस से इक्वली रिपैल किया ना डी ऑर्बिटल्स नूं, तो उन्हों की एनर्जी रेज हो जानी है, पोटेंशियल एनर्जी वध गई, देख लो फर्क, ठीक है जी। सो एनर्जी एक है ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डीजनरेसी रिटेन रही है डी ऑर्बिटल इन सफेरिकल, जो सफेरिकल फील्ड आ, क्रिस्टल फील्ड आ, इक्वल यूनीफॉर्म क्रिस्टल फील्ड ऑफ 6 लाइगेंस, जो फ्लोराइड आ, द फ्लोराइड एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन spherical crystal field of 6 ligands, hypothetical 1 है बेटा, hypothetical 1 तो इक्वल रही बेटा। फिर आह बैरी सेंटर मेनटेन रहना, फिर उस ज़्यादा अप्रोच किते अलॉन्ग द एक्सिस 2 लाइगेंड फ्लोराइड आयन, तो उन्होंने रिपैल किया EG सैट ऑफ ऑर्बिटल नूं ज़्यादा ते T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल नूं घट, तो आपां कहने आ ये बैरी सेंटर है मेनटेन रहना चाहिए है ना। हुण तुहानूं पता T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी, क्योंकि इलैक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, एक होर गल कर लीए, T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल 3 ट्रिपली डीजनरेट T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल है ना, EG सैट ऑफ ऑर्बिटल डबली डीजनरेट आ, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आ, तो ये dx बाय dy z dzx आ, ठीक है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आ। बेटा ये की ऑब्जर्व करोगे कि आपां कहने दी एनर्जी लोअर होनी है बैरी सेंटर तो कितनी बेटा, एक इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी लोअर होनी है -4dq, तो मैक्सीमम हंड्स रूल ऑफ मैक्सीमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग इन्हां विच टोटल इलैक्ट्रॉन 6 फिल होने हैं, ठीक है। एक दी एनर्जी कितनी है बेटा -4dq, तो 6 दी कितनी हो जाएगी, हो गई 24 dq,
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਜ਼ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ +6 DQ EG ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ। ਤੇ ਡਬਲੀ ਡੀਜਨ ਡੇਟਾ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀ એનર્ਜੀ +6 ਆ, 4 ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ +24 ਤਾਂ 24 DQ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ T2G ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ 3/5 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ 2/5। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CFC। ਉਹ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਉਹ 10 DQ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ H ਵੀ ਤੇ H ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ EG orbitals multiply by 10 DQ crystal field stabilization energy CFC ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ EG ਦੀ T2G ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ એનર્ਜੀ of an electron in T2G set of orbital T2G orbital in one of the T2G orbital ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ the EG set of orbitals into crystal field stabilization energy 2.5 into 10 it comes out to be ਬੇਟਾ 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ T2G ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ -4 DQ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ EG ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ T2G orbital into crystal field stabilization energy ਉਹ by definition 10 DQ ਰਹਿਣੀ ਹੈ into 10 DQ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਣੀ ਹੈ T2G ਦੀ 3/5 5 ਦੂਣੀ 10 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ +DQ +6 DQ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ -4 ਘੱਟ ਹੋਣਾ +4 +6 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਆ +6 ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆ +4 ਇਹਦੀ ਸੌਰੀ -4 ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ -4 DQ એનર્ਜੀ ਲੋਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ T2G ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ T2G ਇਹ EG ਆਹ EG ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ +6 DQ ਠੀਕ ਹੈ। EG ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਡਬਲੀ ਡੀਜਨ ਰੇਟ ਇਹ DX² -Y² ਆ ਇਹ DZ² ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆ DXY ਆ DYZ DZX ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ 6 ligands crystal field now crystal field when spherical ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ free ਸੀ metal ion transition metal ion no ligand is there degeneration is degeneration of the d orbital is there one electron is present in one of the orbitals। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ under the influence of 6 ligand d orbital ਦੀ energy raise ਕਰ ਗਈ they are repelling it to equal extent they are repelling all the d orbital to equal extent uniformity is there spherical crystal field is there so that is hypothetical one ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ energy raise ਹੋ ਗਈ but degeneracy ਜਿਹੜੀ ਆ degeneracy of d orbitals of transition metal ion in this crystal field retained
बट उस तो बाद जो ज़्यादा नेड़े आ जाते हैं से दो एक्सिस के अलॉन्ग, दो कॉर्नर के अलॉन्ग दो लाइगन ज़्यादा, दो कॉर्नर नहीं दो लाइगन से दो लाइगन ज़्यादा नेड़े आ जाते हैं एज़ कंपेयर टू द अदर फोर टूवर्ड्स द ट्रांजिशन मेटल आयन, तो डीजनरेसी जी इत्थे लॉस्ट हो गई, डीजनरेसी लॉस्ट। एंड d orbital split up, जिदा मैं बोल रही हूँ इदां split up into two set of orbital, T2g set of orbital triply degenerate T2g set of orbital of dxy dyz dzx is of lower energy by 4 dq, and eg set of orbital energy raised by plus 6 dq, so degeneracy here lost, degeneracy के दी of d orbitals of transition metal ion get lost on formation of formation of कह लो बॉन्ड। ठीक है जी। सो इत्थे जिदा एग्जाम्पल लिए ये जो बने, ठीक है बेटा। बेटा वट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFC की है, इन्हें कहने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक ही है, एनर्जी डिफरेंस बेटा आह जिहड़ा आह एनर्जी डिफरेंस है between T2g set of orbital and EG set of orbital of transition metal under the influence of the approaching ligand when the ligand form bond with it, that is CFC, that is by definition 10 dq ही है। ठीक है। सो एनर्जी डिफरेंस मैं ई लिख रहा, तुसी पूरा लिखना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ d orbitals T2g and EG of transition metal ion is called crystal field splitting energy, and symbolically it is represented by and it is denoted by delta O. O here it is octahedral, delta O बोलना है इत्थे, O for octahedral field, 6 लाइगन अप्रोच कर रहे हैं। क्लीयर बेटा। द मैग्नीट्यूड ये जिहड़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जिहड़ा इहदी वैल्यू जिहड़ी है वेरी करूगी फॉर डिफरेंट कंपलैक्सेस, डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपलैक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्सेस ऑब्वियसली। द मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी of delta O varies, changes, पर वो बाई डेफिनेशन वध सकती है या घट सकती है, और बाई डेफिनेशन 10 dq ही रहनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वेरीज फॉर डिफरेंट, डिफरेंट क्यों वेरी करेगी, डिफरेंट ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्सेस। ठीक है, क्यों वेरी करेगी, क्योंकि उन्होंने को लाइगेंस डिफरेंट हो गए, जे उन्होंने को कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल का अगर सेम आ, अगर उहदे को उहदा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ, उहदा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आ कि 6 लाइगन अप्रोच कर रहा, पर नेचर ऑफ द लाइगन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड जिहड़ा रिपल्शन जिहड़ी आ उन्होंने लाइगन्स दे ऑर्बिटल्स दी विद द डी ऑर्बिटल ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन मेटल तो फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स वेरी करूँगी, तो ऑब्वियसली डेल्टा ओ भी वेरी करेगा। सो बेटा दिस इज़ द मेन पॉइंट, एंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज
crystal field splitting is also measured in terms of another parameter called dq. लिख बोलना कितना, ठीक है। The two, that is delta O, 2 are delta O and dq are related as, the two are related as delta O is equal to 10 dq by definition. These two parameters are very commonly used, ठीक है जी। बड़ा सारा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दी इट मे बी नोटेड दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग occurs in such a way that the average energy of the d orbital does not change। और 10 d क्यों रहनी है बाय डेफिनेशन, या जो 24 जिदा मैं दिखाया सी 24 d क्यों ओदी ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल दी प्लस 24 तो उन्होंने भी माइनस 24 d क्यों does not change, average energy does not change। This is also known as Berry center rule, which is similar to the center of gravity। Berry center maintained in the and this is Berry center rule is similar to the center of gravity type rule। This means that the decrease in energy of the set of orbitals that lie at the lower energy level must be balanced by the corresponding increase in the other set। बेटा बट कई बार आ जाता वट इज़ वेरी सेंटर रूल, तुसी कहना मैम ने नहीं कराया, मैं करा चुकी हाँ कि जिन्ना कि एवरेज एनर्जी सेम रहनी है, वेरी सेंटर मेनटेन रहना है, वेरी एवरेज एनर्जी कॉन्सटेंट रहनी है। जदों एक कंपलैक्स बनना है तो डी ऑर्बिटल दे विच डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जानी है, डीजनरेसी ऑफ द d orbital of the transition metal ion under the influence of the octahedral field lost हो जानी है, degeneracy, that is called the splitting of the d orbitals, ठीक है जी। into two set of orbital EG and T2G set of orbitals ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ, ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ऑक्टाहेड्रल फील्ड की गल करांगे तो ऑक्टाहेड्रल जे 6 लाइगन अप्रोच कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं टेट्राहेड्रल ਜਾਂ स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग is the splitting of d orbitals of transition metal ion into two set of orbitals T2G, that is T2G and EG set of orbitals under the influence of crystal field splitting। एक influence of crystal field of ligands। इत्थे ligands असीं किन्ने यूज़ कर रहे हैं? 6 ligands। जरूरी नहीं 6 लाइगन, 4 भी हो सकते हैं, क्लीयर, 7 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। सो बैरी सेंटर मेनटेन रहना चाहिए। एवरेज एनर्जी भी बेटा की रहनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना। सो बैरी सेंटर रूल की है विच इज़ सिमिलर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल। दिस मीन्स बैरी सेंटर रूल मीन्स दैट डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सेट ऑफ ऑर्बिटल दैट लाई एट द लोअर एनर्जी must be balanced by the corresponding increase in other energy। Therefore, in terms of total energy, the energy of each of the the energy of each of the two EG orbital is raised by 6 dq, and the energy of each of the
T2g orbital is lowered by 4 dq in terms of delta O. Energy of each of the two Eg orbital is raised by बेटा इत्थे ਆਪਾਂ जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ मैं दस चुकी हाँ एंड दैन वैल्यू ऑफ 10 dq और डेल्टा ओ बेटा हुण एक होर डेल्टा ओ भी कहने इहनूं 10 dq भी कहने बाय डेफिनेशन है ना ये 10 dq बराबर आपां क्या सी इंटरलेटेड इज़ measured spectroscopically इनू measure किद्दां करते हैं by spectroscopically and we observe that initially energy of all the 5d orbital are raised equally ठीक है जी and this would be observed if the field created by ligands were spherically symmetrical. However, the energy of d orbital split up into two set of orbitals because of different orientation of the d orbitals towards the ligands. So that is the case. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ।